कर्म का फल इसे दिया। लेकिन जो इनकी पत्नी है ना, वो धर्मवान नारी हुई, प्रतिवता नारी हुई है। प्रतिवता नारी, प्रतिवता नारी, प्रतिवता नारी के बहुत से लक्षण कहे माता। पहले लक्षण तो बताए कि एक नारी अपने ही पति को परमात्मा मान ले, ये पहले लक्षण। ये बड़ा असंभव जैसा कार्य है, जो कर सके, जो करने का प्रयास करे ना, उसके लिए बड़े असंभव जैसे कार्य है। और बहुत बड़ी बात भी नहीं है, एक नारी परमात्मा मान सकती। जैसे एक भक्त परमात्मा को, परमात्मा से रुष्टा है, रुष्ट हो जाता है और परमात्मा को मनाता है, और कभी कभी परमात्मा से, लेकिन फिर भी हर क्षण हृदय में परमात्मा का नाम रहता है, वही भक्त कहलाता है। उसी प्रकार एक प्रतिव्रता नारी का लक्षण यह है राजन कि वह पति से प्रेम करे, पति से झगड़े भी करे तो भी पति उनके हृदय में रहे, परमात्मा स्वरूप से मान ले। जिस प्रकार से एक भक्त परमात्मा से सुंदर आचरण करता है, उसी प्रकार पत्नी अपने पति से आचरण करे, उसे प्रतिव्रता नारी कहते हैं। पहला लक्षण कि पति को परमात्मा मान ले, यह मुख्य और श्रेष्ठ लक्षण है प्रतिव्रता नारी का। व्यास जी महाराज कहे कि ये कौशिकी नामक जो स्त्री है ना, ये प्रतिव्रता नारी, प्रतिव्रता नारी। आज के समय में हो सकता है दो चार अगर बात है नहीं, रात भर लड़ाई। आज का समय ऐसा है, 100 की संख्या में अगर एक निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 100 की संख्या में एक अगर आधा प्रतिव्रता नारी निकल जाए ना, आज के समय बहुत बड़ी बात है। कहे व्यास जी महाराज कि आज यह कौशिकी जानती थी कि मेरा पति अति दुष्ट है, फिर भी अपना श्रद्धा नहीं त्यागी है, स्वयं के श्रद्धा को बनाए रखे। आप आगे कथा सुनेंगे ना तो दंग रह जाएंगे कि ये नारी कैसी नारी रही होगी। व्यास जी महाराज कहते हैं कि एक समय की बात है ऋषिगणों, हे राजन, एक समय की बात है कि एक मांडव नामक ऋषि हुआ। क्या नाम कहे? मांडव नाम के ऋषि। कहते हैं कि समय अति बलवान है राजन, साधु को असाधु बना देता है और असाधु को साधु बना देता है। कहा कि मांडव नामक ऋषि सुंदर अपने आश्रम में निवास करते थे, और हे राजन अपने आश्रम में रहते रहते सभी मानवों की सेवा करते थे, सब मानव जाति की सेवा। एक समय की बात है कि रात्रि का समय था, उसके आश्रम में 4 व्यापारी चले आए, और जब 4 व्यापारी चले आए तो व्यापारी हरे थाके अवस्था में चले आ रहे हैं, और आज मानो उनका प्राण ही निकल जाए, ऐसे थक करके पहुंचे और कहने लगे कि महाराज रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। मांडव ने कहा कि क्या बात है? तो चारों के चारों व्यापारी कहे कि हमारे पीछे डाकू लगे हैं, और ये डाकू ये सोना चांदी को लूटना चाहते हैं। कहे कि हे ऋषिवर, इस सोना चांदी को आप अपने आश्रम में रख दो और हमें यहाँ से जाने दो, हम आएंगे तो हमें दोबारा दे देना। जितना भी सोना चांदी थे ना, सब रख दिया, और जब रख दिए तो आज बड़ा ही विचित्र घटना घटने वाला है। मनुष्य के जीवन में ऐसा ही होता है, जब मनुष्य किसी की सहायता करने लग जाए ना, अच्छा काम के लिए हम जाते हैं, इतना बाधा आता है माता, इतना बाधा आता है कि जीवन में कभी उतना बाधा नहीं आया हो, उतना बाधा अच्छे काम में आता। हमारे जीवन में जितना बाधा नहीं आया हो, उतना अगर एक अच्छे काम के लिए आप निकलेंगे ना तो हजारों बाधा आएगी। आप सभी महिला भागवत समिति के सभी माताएं इस बात को भली भांति जानते होंगे, कितनी बाधाओं के पश्चात ऐसे मंगल कार्य होते हैं।
आप लोगों से ज्यादा इस बात को और कोई नहीं समझ पाएंगे। श्री व्यास जी महाराज कहे कि आज यह मांडव नाम का ऋषि भला चाहता था, इस कारण व्यापारी के सोने चांदी को रख लिए, लेकिन व्यापारी जैसे आश्रम से गया तो श्री व्यास जी महाराज कहे कि आज उसी आश्रम में सैनिक चले आए हैं और सैनिक आकर के साधु को पूछे कि साधु क्या तुमने 4 डाकुओं को देखा है, चोरों को देखा है? तो आज साधु कहता है कि सैनिकों 4 व्यापारी आए थे, उन्होंने सोना चांदी छोड़ करके यही मेरे स्थान में चले गए, और जैसे कहे तो आज ये सैनिक देखता है कि सोना चांदी तो चोरी का है, राजमहल का है। आज साधु को पकड़ करके राजमहल ले गए और ले जाकर के कहा कि ये ढोंगी डाकुओं का साथी है। माया ऐसा प्रबल है कि उस राजमहल का जो राजा था वो भी ना देखा ना समझा, सीधा साधु को कहा कि दे दो इन्हें प्राणदंड, इन्हें सूली में चढ़ा दो। और जैसे कहे तो आज उस साधु को सूली में चढ़ा दिया। सूली में चढ़ाए ना तो छोटा मोटा साधु नहीं थे, मांडव नाम के ऋषि तपस्वी ध्यान करते हुए सूली के नोक में जाकर के बैठ गए। पूरे के पूरे गांव वाले, पूरे के पूरे नगरवासी उसे देखने लगे कि सूली में ये चढ़ा नहीं, ये सूली के नोक में बैठा था। आज श्री व्यास जी महाराज कहे कि सब के सब उस साधु की महिमा देख रहे हैं। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव भगवान के जय, जगदम्बा मैया के जय, जय जय भवानी। वो साधु जब उस सूली में चढ़ गए तो कहते हैं कि ये कौशिकी नाम की जो धर्म पत्नी थी आज अपने पति के मन की बात को सुन रही है, और उनका पति कहता है कि सुनो, मैंने सुना है कि राजमहल में एक सुंदरी चली जा रही है। अरे कौशिकी, एक काम कर, मेरे हाथों को पकड़ और पकड़ करके मुझे उस सुंदरी से मिला दे। एक बार मैं उस सुंदरी से मिलना चाहता हूं। एक कुष्ठ रोगी और दुष्ट मनुष्य, वो पतिव्रता नारी अपने पति की इच्छा को देखी और कहे कि महाराज आपके हृदय से निकल रही यह इच्छा है? तो दुष्ट कहता है कि हाँ। तो महाराज अगर आपके हृदय से निकलने वाली इच्छा है ना, तो जिस प्रकार से भक्त अपने परमात्मा का दिया हुआ दंड भी स्वीकार कर लेते हैं, उसी प्रकार से मैं आपके इस प्रकार से दिए हुए दंड को भी स्वीकार कर लूंगी, क्योंकि आप ही मेरे परमात्मा हैं। व्यास जी महाराज कहे कि अपने पति को लेकर के यह दिव्य प्रतिव्रता नारी अपने पति को लेकर के सुंदर राजमहल की ओर ले चले जाने लगे। कहे कि ऐसा दुष्ट मनुष्य अगर आज के समय अगर ऐसा कुछ हो ना, तो ऐसा आदमी जेल चला जाएगा, सीधा सीधा जेल चला जाएगा। ये अति दुष्टता था, फिर भी प्रतिव्रता का व्रत का पालन ये नारी कर रही थी। सत्य बात है, यही तपस्या है। नारी के लिए कहे कि तपस्या क्या, तो प्रतिव्रत का पालन करना तपस्या है। नारी के लिए तपस्या क्या, तो गृहस्थ का जीवन जीना तपस्या है। गृहस्थ के जीवन जीना बड़ा सरल नहीं माता, अनेक प्रकार के दुख सुख का सामना करना पड़ता है। कहीं झुकना है तो कहीं सिर उठा के चलना है, कब क्या कैसे करना है, इस सब को देखना पड़ता है। तब जाकर के गृहस्थी जो है सिद्ध पड़ता है, नहीं तो गृहस्थी अंग भंग हो जाता है और मनुष्य के जीवन को अंग भंग कर देते हैं। कहे कि आज ये कौशिकी कौशिक को लेकर के जाने लगे, और जब जाने लगे तो देखते हैं कि ये कौशिकी रात्रि के समय ले गए, क्योंकि कोई देख ना ले। मेरा तो अपमान होगा सो होगा, मेरे पति का भी अपमान होगा, इसलिए उनके हाथ को पकड़ करके रात्रि के समय जा रहे हैं।
व्यास जी महाराज कहे कि रात्रि का समय था, सूली लगा हुआ था, सूली के नोक में मांडव नाम के ऋषि बैठे हुए थे। व्यास जी महाराज कहे कि आज ये कौशिकी हाथ को पकड़ के चल रही है और कौशिक नामक वो दुष्ट ब्राह्मण पीछे पीछे जा रहा है। कहते हैं कि आज वो ब्राह्मण का पांव फिसला और पांव फिसले तो सूली से वो गिरे और टकरा गए सूली से, और सूली हिले और मांडव ऋषि को बड़ा जोर से चोट लगा। कहे कि आज मांडव ऋषि का ध्यान टूट गए, और ध्यान टूटा तो मांडव ऋषि बड़े क्रोध में आकर के श्राप देने लगे। कहने लगे कि वो जीव कोई भी हो जिसने मेरे सूली को हिलाया है, वो सूर्य उदय होते ही उनका प्राण हर लिया जाएगा। और जब श्राप दिए तो श्री व्यास जी महाराज कहे कि आज ये बात कौशिकी ने सुन ली। कौशिकी व्यास नारायण भगवान कहते हैं कि हे जन्मेजय, तुम्हें जानना था ना कि नारी में कितनी शक्ति होती है। तो सुनो, नारी चाहे तो सूर्य को भी उदय न होने दे। मैंने कहा था यह दिव्य कथा तुम्हें बड़े भाव से दर्शाता हूं, और यह दिव्य कथा बताएगा कि नारी साक्षात शक्ति स्वरूपनी होती है, साक्षात शक्ति स्वरूप। कहे कि आज जब श्राप मिला तो हाथ में कौशिकी गंगा के जल को धारण कर ली, और धारण करके कहने लगी कि हे परमात्मा, हे परमेश्वरी जगदम्बा, मैंने अपने पति को निष्ठा से चाहिए, अपने पति का सेवा निष्ठा से की है, तो हे भवानी इतनी कृपा करना कि आज सूर्य उदय होने ही मत देना। जैसे जल को लिए और धरती में छोड़ दिए तो धरती में छोड़े तो कहे कि आज प्रातः काल हो गए, प्रति दिवस 4 बजता था, तो पता चल जाता है कि 4 इतना समय बजता है, 6 बजता है तो पता चल जाता है। कितना भी बदली छाया रहे लेकिन समय पता चल जाता है, क्योंकि जो रोज सो करके उठने वाले हैं 4 बजे, वो जान जाएगा रोज तो नींद खुल ही जाता है। कहे कि सब के सब नगर के लोग परेशान हो गए, पूरा संसार परेशान हो गया। सूर्य उदय हुआ ही 6 से 7 बज गए, 7 से 8 बज गए, 8 से 10 बज गए, 10 से 12 बज गए, सूर्य उदय हुआ नहीं। अब कम बड़े बात है, 12 बजे ही दोपहर के सूर्य उदय नहीं हो रही था, मरही बाजी 6 मासी रात देव बलुदा के जो मंदिर बने नहीं, 6 मासी रात इस शराब के कारण। एक मास हो गए, अभी तक से सूर्य का उदय नहीं हुआ है, 2 मास बीत गए, सूर्य का उदय नहीं हुआ है। सब परेशान हैं, देव परेशान, दानव परेशान, मानव परेशान, सब परेशान, पौधा भी परेशान, कीड़े भी परेशान, सब चिंता में। बिना सूर्य नारायण के बिना जीवन मुश्किल है माता। कहा कि 3 मास बीत गए, अभी तक से सूर्य नारायण नहीं आया। चतुर्थ मास, पंचम मास, और जैसे 5 मास बीते तो सब के सब देवता थर-थर कांप गए कि अब क्या होगा। अरे एक नारी के संकल्प मात्र से सूर्य का उदय नहीं हो रहा है, ये नारी है कौन? आज सब के सब देवता ललाहित हो गए जानने के लिए। इधर देवी कौशिकी माँ जगदम्बा को भज रही है कि हे भवानी, आप ही लाज बचाने वाली है, आप ही नैया पार लगाने वाली है। आइए उस दिव्य भाव को जाने और माँ जगदम्बा के श्री चरणों को प्रणाम करें। प्रेम सूर्य जगदम्बा मैया के जय 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 भवानी। त्रिशूल माता रानी की जय। माँ को मनाने की बढ़िया जरिया है आरती। और कहते हैं क्या, होली की पूजा की थाली ज्योत मन की जलाने, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा,
तेरे चरणों पे वारू बोली माँ। लेकिन पूजा की थाली मन की जगाली आरती उतारू बोली माँ। तू दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारू बोली माँ। दुर्गा मैया के, नटेश्वरी मैया के, ज्वाला मैया के जय जय भवानी। कहे व्यास जी महाराज कि हे ऋषिगण, सूर्य का उदय नहीं हुआ, इन नारी की शक्ति है। नारी चाहे ना तो इस संसार को
आनंद से भर दे, और नारी चाहे तो संसार से सभी जीवों का विनाश कर दे। नारी ही सर्वत्र को जन्म देने वाली है। डर जाते हैं माता जब कुछ हो ना, तो हृदय नारी का भयभीत हो जाता है ना। लेकिन यही नारी है, एक नारी का हृदय भयभीत हो जाता है और एक नारी हिम्मत देती है और मनुष्य के कल्याण कर देती है। तो जगदम्बा, आप सभी जगदम्बा स्वरूपनी है माँ। स्वयं को जब पहचान जाए ना नारी जाति, तो सत्य को जान लेती है कि वो जगदम्बा स्वरूप हृदय में निवास करती है। यह देवी भागवत महापुराण नारियों के सशक्तिकरण के लिए महापुराण, नारी जाति के कल्याण हेतु यह देवी भागवत महापुराण है। व्यास जी महाराज कहे कि आज यह नारी की शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। राजन, सूर्य का उदय नहीं हुआ, और सूर्य का जब उदय नहीं हुआ तो सब के सब देवता परेशान कि किसके पास जाए। सब ब्रह्मा के पास गए, लेकिन ब्रह्मा इस कार्य को सिद्ध न कर पाए। सब के सब विष्णु के पास गए आस लगा करके, लेकिन विष्णु इस कार्य को सिद्ध न कर पाए। सबके सब महादेव के चरणों में गए, लेकिन महादेव इस कार्य को सिद्ध न कर पाए। देखो, न तो ब्रह्मा में शक्ति है, न तो विष्णु में, न तो महेश में। तीनों निहत्थे हो गए। कहा कि नारी से कोई जीत नहीं सकता। देवताओं, नारी से कोई नहीं जीत सकता, हम खुद नारी के नियंत्रण में। कहा ब्रह्मदेव कि मेरी ब्रह्मानी ना हो तो मुझ में ज्ञान नहीं। नारायण के पास गए तो नारायण कहे कि मेरी लक्ष्मी ना हो तो मैं पालन कर नहीं सकता। धन के बिना पालन होगा? अन्न के बिना घर चलेगा? शिव कहे कि मेरी शक्ति ना हो तो मैं संसार का कल्याण नहीं कर सकता। सब के सब देवताओं से निवेदन करने लगे कि कोई दिव्य मार्ग बताइए, हे त्रिदेवो कोई दिव्य मार्ग बताइए। आज सब के सब निवेदन किए, तो निवेदन किए ना तो एक बात कहते हैं। क्या कहें? तेजा परम तेजा तपस्या च तपस्समा तेजा परम तेजा तपस्या च तपस्समा। कहा कि तेज को परम तेज काटता है। अगर कहीं दीप जल रहा हो ना तो वहां धूनी जला दो तो दीप छोटा हो जाएगा। दीप का कोई महत्व नहीं। कहीं छोटा तपस्वी है, वहां बड़े तपस्वी ला दो तो छोटे तपस्वी का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसीलिए हे देवताओं, कौशिकी प्रतिवता नारी है। अरे उससे भी एक बड़ी प्रतिवता नारी है, और वह नारी अगर वहां जाएगी तो मैं सत्य कहता हूं सब काम सिद्ध हो जाएगा। कौन है महाराज? कौन है? आज सब देवता हाथ जोड़ करके राजा जन्मेजय व्यास नारायण से पूछते हैं कि भगवान, ये नारी कौन थी जो महाप्रतिव्रता नारी कहलाई? जानते हो? पता है आप सबको? थोड़ा बहुत सूत महाप्रतिव्रता नारी कौन? हाँ, कोई माता है, कोई अनसुईया। ठीक, प्रेम से बोले अनसुईया मैया की जय। जय जय भवानी। कहा कि वह मां अनुसुईया है, महाप्रतिव्रता नारी। ऐसी अद्भुत कथा है ना ये कथा, माता अनुसुईया की कथा, बहुत अद्भुत। व्यास जी महाराज कहे कि आज माता अनुसुईया प्रतिव्रता नारी है। इस बात को सबके सब देवता जाने, तो सबके सब देवता आश्चर्य से भर गए कि ये प्रतिव्रता नारी एक झोपड़ी में रहती है। कहाँ रहती है? झोपड़ी। इतनी बड़ी प्रतिव्रता नारी है, लेकिन ये झोपड़ी में रहती है, झोपड़ी में निवास करती है।
अरे इतनी बड़ी प्रतिवता नारी है तो इन्हें तो दिव्य महल में निवास करना चाहिए और बड़े ही साज धाज के साथ रहना चाहिए, लेकिन ऋषि के पास, अत्रि नामक ऋषि के पास यह निवास करती है। कहे व्यास जी महाराज कि सब के सब देवता के मन में शंका है कि ये प्रतिवता नारी है, शंका। व्यास नारायण भगवान कहते हैं कि हे ऋषिगण, एक समय की बात है, देवी सरस्वती ब्रह्मलोक में बैठी थी, तो देवताओं ने आयोजन रचा कि कैसे भी करके अनुसुईया को जानना है कि इसकी सही मायने में प्रतिवता नारी है कि नहीं। तो सब के सब देवता मां सरस्वती के पास चले गए और कहने लगे कि माता आप ब्रह्मचारिणी हैं, हे मां आप संसार को ज्ञान देने वाली है, लेकिन आप में एक कमी है। क्या कमी? आप हमें प्रतिवता मालूम नहीं पड़ती, और हो भी मां तो आपसे भी कोई प्रतिवता नारी होगी, आपसे भी बड़ी होगी। मां सरस्वती कहे ऐसे बात, तुम्हें सिद्धि चाहिए, सिद्ध करना है इस बात को, तो सुनो मैं सिद्ध कर रही हूं, तुम सब छुप करके देखना, मैं ब्रह्मदेव से पूछूंगी कि सबसे बड़े प्रतिवता नारी कौन है। आज माता सरस्वती ब्रह्मदेव के पास गई और कहे कि अपने पति को जाकर के कहने लग जाती है कि हे ब्रह्मदेव सत्य कहना, झूठ मत कहना, मेरे प्रेम में आकर के मत कहना, सत्य सत्य बताना। कहे कि संसार भर में मुझसे बड़े कोई प्रतिवता नारी है कि नहीं प्रभु, आप तो संसार को बनाने वाले हैं, बताइए बताइए ब्रह्मदेव मुझसे बड़े प्रतिवता नारी है कि नहीं। जब कहे ना तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि देवी आप प्रतिवता नारी है, बिल्कुल है, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। अच्छा ये बताओ, कोनो घर वाला करा पूछी कि क्रीम पाउडर लगा के सिंदूर 16 श्रृंगार करके कि बने दिखा था कि नहीं, तो कौन आदमी कही कि नहीं दिखा था? अरे तैयार होकर आया है, कोनो आदमी नहीं कह सके बने नहीं दिखा था, क्या बन कही दे तब तो फिर गड़बड़। यही बात ब्रह्मदेव करा। ब्रह्मदेव कहे कि आप सर्वश्रेष्ठ प्रतिवता नारी है, लेकिन देवी लेकिन डाल दिए, और लेकिन डाल करके कहने लगे कि आपसे भी बड़ी प्रतिवता नारी है, उनका नाम अनुसुईया है, वो मां अनुसुईया है। आज देवी अनुसुईया। व्यास जी नारायण कहे कि सब के सब देवता मां लक्ष्मी के पास गए और लक्ष्मी के पास जाकर यही बात कहे, तो आज माता लक्ष्मी भी नारायण के पास चली गई और जाकर के हृदय के पास बैठी और बैठ करके पूछने लगी कि भगवान सत्य कहना, सत्य बताना, क्या मुझसे भी बड़ी कोई प्रतिवता नारी है? मैं तो सबसे बड़ी प्रतिवता नारी हूं, सत्य कहना। ये बात सही है कि नहीं? आप तो सत्यनारायण हैं, सत्य बताना। सत्यनारायण कहे कि ऐसी बात तो ठीक है लक्ष्मी, तुमसे बड़ी प्रतिवता नारी और कोई नहीं, तुम ही हो बड़ी। लेकिन लक्ष्मी जिस प्रकार से बगीचे में अनेक पेड़ होते हैं और कोई छोटा कोई बड़ा होता है, उसी प्रकार से तुमसे भी एक बड़ी प्रतिवता नारी है, एक है। जिस प्रकार से बगीचे में अनेक पेड़ होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, उसी प्रकार से तुमसे भी बड़ा एक प्रतिवता नारी। घुमा फिरा के भगवान नारायण बात करे, लेकिन आखिर में कहे कि तुमसे भी बड़ा, डायरेक्ट नहीं बोले, कहे कि तुमसे भी बड़ा है, कौन है? तो कहे कि उनका नाम अनुसुईया है, मां अनुसुईया है। आज भगवान नारायण अनुसुईया कहे।
सब देवता और माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती सब के सब कैलाश पर्वत चले गए। अब यहाँ 2 जगह तो कलेश हो चुके हैं, अब तीसरा जगह बचे, अब ये भी काहे बचे? तो सब के सब भगवान भोलेनाथ के निवास कैलाश चले गए। माता पार्वती सुंदर भोग बना रही हैं, सब के सब जाकर के कहने लगे कि देवी आपसे बड़े तो सती नारी संसार में नहीं होगी, क्योंकि आप ही सती का सुंदर दिव्य भाव को प्रकट किए थे और आज आप पार्वती के रूप में हैं, आप महासती है। आज देवी आपसे बड़े प्रतिवता नारी संसार में कोई नहीं होंगे। अपने पति के लिए अपना देह जला दी थी देवी, आप सबसे बड़े होंगे। एक बार भगवान शंकर से पूछ करके देखिए देवी कि आपसे भी बड़े कोई प्रतिवता नारी है? जब कहे तो माता पार्वती के मन में भी ये प्रश्न उठे, अरे सही बात पूछ के देखे, कभी पूछे नहीं। माता पार्वती भोग को लेकर के गई और भगवान के चरणों में पवाई और कहे कि आज भगवान एक प्रश्न कहती हूँ, इस प्रश्न का उत्तर देना नाथ। कहे कि भगवान सत्य बताना, ये संसार भर में क्या मुझसे भी बड़ी कोई प्रतिवता नारी है? मैंने तो सदा आपकी सेवा की, सदा आपके हृदय में रहे, क्या मुझसे भी बड़ी कोई प्रतिवता नारी है? जब पूछे ना तो भगवान भोलेनाथ सीधे कहे कि देवी आपसे भी बड़ी प्रतिवता नारी है, उसे हम माँ अनुसुईया कहते हैं और उन्हें अनुसुईया कहते हैं। प्रेम से अनुसुईया मैया की जय, जय जय भवानी। अनुसुईया के बार 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 नाम सब देवता ना बहुत खुश हुए और कहे कि अब लिया जाएगा परीक्षा, अनुसुईया की परीक्षा अब लिया जाएगा। सब के सब देवता तीनों के तीनों देवियों को सुंदर युक्ति बताए कि देवी उनका परीक्षा लिया जाए, तब जाकर के बात सिद्ध होगा, नहीं तो आप लोग को तो ठगा गए, आप लोग का तो अपमान हो गए। तुम्हारे ही पति तुमको पतिव्रता नहीं मानते तो दूसरों का क्या ठिकाना? भाई परीक्षा लिया जाए। आज जब कहे तो तीनों के तीनों देवी ठान लिए कि परीक्षा हम नहीं लेंगे, अब हमारे पति ही हम उनकी परीक्षा लेंगे। और आज ब्रह्मा और विष्णु और महेश ये तीनों के तीनों को भेज दिए। कहा तो कहे कि आज अनुसुईया के सुंदर आश्रम को भेज रहे हैं, और जब आश्रम को भेज रहे हैं तो माँ अनुसुईया अपने पति के चरणों में प्रणाम की है और आज अपने पति को भोजन करा रही है। ये तीनों के तीनों देव बड़े साधु के भेष में चले आए, साधु के भेष में चले आए हैं दरबार में। और दरबार में आए तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगण, ये तीनों के तीनों देवता भिक्षा के पात्र को धारण किए हैं और दरबार में कह रहे हैं क्या? भिक्षां देहि भगवते, भिक्षां देहि भगवते, भिक्षां देहि भगवते। कहा कि भिक्षां देव भवानी, भिक्षां दो। तो आज उस आश्रम से ध्वनि निकले कि मेरे पतिदेव भोजन कर रहे हैं, महाराज द्वार में खड़िए, मैं आती हूँ और आपको भिक्षा देकर के परम पुण्य को पाती हूँ। आप द्वार में खड़िए। अपने पति कि जब तक भोजन नहीं किए हैं तब तक उस स्थान से हट नहीं रही है। देखो ये स्वभाव होना चाहिए माता। अभी थोड़ा थोड़ा बिगड़ रहा है सब। हाँ, कोई भी भोजन कर रहे हो ना, कोई भी पति जरूरी नहीं, कोई भी भोजन कर रहे हो ना, बिल्कुल हटना नहीं चाहिए। हटे भी तो बिल्कुल ताक झांक रहना चाहिए कि क्या है कैसा है। नहीं तो ना मोबाइल की जमाना, दाल दे रहे, भात दे रहे, साग दे रहे थी, मोबाइल में लगी और ती साग मांगा चिल्लावत बकरा, तो चिल्ला के कहूं मांगिस ना तो भात खवाए कोई अर्थ नहीं रहेगा। मांगे मत लगाए, ओला हाथ बस हलाए लगे कि हाँ बस हो गया। अब के कह दी मतलब ते भात खवा दे। अबे करे मतलब नहीं इकट्ठा दे दे सब भाई के मत मांगे कि लोटा भर कहते हैं दाल रख दे को करैया पर साग रख के निकाल के तो वो गड़बड़ नहीं।
कहे कि जब तक मेरे पति भोजन को न ग्रहण करेंगे, मेरे देव है और देव भोग को न लगाएंगे, महाराज मैं आपको भिक्षा न दे पाऊंगी, क्षमा करना महाराज, देव के पूजन से। तीनों के तीनों खड़े हैं और तीनों के तीनों देवी एक पक्षी के रूप में बैठ करके देख रहे हैं, पक्षी बन के ये तीनों के तीनों देवी। अब देखते हैं कितना प्रतिबद्धता, सब के सब देवता जीव जंतु के रूप को बना करके देख रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं कि कितना प्रतिबद्धता नारी है। देखो जब मंगल कार्य करने जाओगे ना तो भगवान परीक्षा लेते हैं। आपको पहले कहा कि जब कोई मंगल कार्य करने के लिए जाए तो कितना कठिनाई आता है, कारण देवता ही परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा में जब मनुष्य पास हो जाता है तो आज नहीं तो आज नहीं, कल नहीं तो कल नहीं, कभी ना कभी सत्कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। जिस प्रकार से पाप कर्म का फल कहीं नहीं जाता है, उसी प्रकार से सत्कर्म का फल कहीं नहीं जाता है। अगर आप यहाँ 1 घंटा 1 मिनट ही बैठ करके अगर कथा सुन लिए ना, तो जो कथा श्रवण करने का भाव भक्ति से श्रवण करने का जो फल है ना, वो आज नहीं तो कल नहीं, अरे जमाने नहीं तो बुढ़ापा नहीं, बुढ़ापे नहीं तो मृत्यु के बाद जरूर वो फल मिलेगा। और मृत्यु के बाद भी नहीं मिलेगा ना तो पर जन्म में वो फल मिलेगा, दूसरे जन्म में वह फल मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा वो कर्म। कहे व्यास महाराज के सब के सब देख रहे हैं। अब देवी अनुसुईया सुंदर अपने पति को विदा करके सुंदर आज थाल सजा करके अन्न धन को लेकर के द्वार में आई। और जब द्वार में आए तो तीनों के तीनों साधु जोर जोर से हंसने लगे हैं। माता हंस करके कहने लगे कि देवी क्या आपको मालूम नहीं है कि हम त्रिदंडी साधु है और सदा यह डंडे को धारण कर हम सुंदर यात्रा करते रहते हैं। और जब जिस घर में हम भिक्षा मांगते हैं ना, वो घर थर 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 कांपता है भिक्षा देने। क्या आपको मालूम नहीं? तो कहेगी कि कैसे, क्यों क्यों कांपता है? तो कहेगी देवी हम भिक्षा अलग ही स्थिति में लेते। कैसी स्थिति? तो कहे कि अगर कोई मनुष्य में भिक्षा देना चाहे, वो चाहे स्त्री हो, पुरुष हो या बालक हो, तो उसे निर्वस्त्र होना पड़ता है, तब जाकर के वो भिक्षा दे। आप सब देवता देखने लगे कि ये प्रतिवता नारी है, तो इसका अब व्रत कहा जाएगा। अब देखते हैं, बहुत धर्म संकट में फंसा था। अब इनको भिक्षागण नहीं देगा तो भी व्रत टूटे, और भिक्षा दे दिए तो महाव्रत टूटे। कहे व्यास जी महाराज के अनुसुईया तो अनुसुईया है, माता अनुसुईया माता कहने लगी कि महाराज ठीक है, आप जैसे भिक्षा मांगते हैं मैं वैसे ही भिक्षा दूंगी महाराज। मेरे घर में और कोई नहीं, नहीं तो मेरे पति को भेज दे, मेरा पति भी नहीं। महाराज आप जैसे भिक्षा मांगते हैं ना, मैं वैसे ही भिक्षा दूंगी, लेकिन मेरा भी कुछ शर्त है महाराज। बहुत बड़ी यह भिक्षा मांग रहे हैं, मेरा भी कुछ शर्त है। क्या शर्त? तो कहे कि जो बाहर से आप भिक्षा मांग रहे हैं ना, वो बाहर से भिक्षा नहीं दूंगी, घर के भीतर आना होगा तब जाकर के भिक्षा दूंगी। घर के भीतर आना होगा, जिस प्रकार से आप भिक्षा मांग रहे हैं उसी प्रकार से भिक्षा दूंगी, लेकिन घर के भीतर आना। मैं अंग दिखा के भिक्षा दूंगी, लेकिन घर के भीतर आना। आज जब व्यास जी नारायण कहे कि तीनों के तीनों साधु को घर बुला लिए, वो तीनों के तीनों जो चिड़िया बन के बैठे थे ना, सब घर घुस गए और घर चले आए ना, तो आज घुसे घर में, तो आज आकर के सुंदर देवी तीनों के तीनों बैठ करके दृश्य देखने लगे कि ये किस प्रकार से भिक्षा देगी और किस प्रकार से प्रतिव्रता को अपने बचाएगी। इनका परीक्षा लिया जाए। व्यास नारायण भगवान कहे कि अब कोई भी रास्ता नहीं, लेकिन जो सत्य को धारण किए हैं ना, उनके पास अनेक रास्ता आ जाते हैं। खड़े थे तीनों देवता, उन तीनों देवता को खाट में बैठाए और बैठा करके कहे कि महाराज मैं सबसे पहले आपको स्नान कराना चाहती हूँ, और स्नान करा करके मैं सुंदर आपको भिक्षा देना चाहती हूँ। जिस प्रकार से चाहते हो उसी प्रकार से आपको भिक्षा दूंगी। अंग प्रदर्शन करके भिक्षा चाहिए ना, तो भिक्षा दूंगी।
कहे व्यास जी महाराज कि गंगा के जल को लिए और गंगा के जल को लेकर के मन में सुंदर संकल्प लिए कि मैं संकल्प लेती हूँ कि आज तक मैंने निष्ठा से अपने पति की सेवा की हो, तो हे प्राकृतिक जगदम्बा इतनी कृपा करना कि ये तीनों पुरुष को मेरे लाल बना देना, मेरा पुत्र बना देना। छीछे तो तीनों के तीनों रोते हुए बच्चे बन गए माता, और आज ये तीनों के तीनों देवी ठगा गए, तीनों के तीनों ठगा गए। कहा कि तीनों के तीनों रो रहे हैं। आज माता स्तन को खोली और स्तन को खोल करके तीनों बालकों को सुंदर स्तन पान कराने लगी। अंग भी खुल गया और दान भी हो गया। दूध दान से बड़ा कोई दान नहीं, माँ तो महादान करती है। गोरस दान है ना, उससे बड़े कोई दान नहीं। वो तीनों के तीनों देवी सब तरह से ठगा गए। पति भी ठग गए, अब देवता भी ठग गए। पति भी नहीं मिला और पतिव्रता होने का थप्पा भी नहीं मिला। कहे कि आज सब के सब अनुसुईया के चरणों को प्रणाम करने लगे सब देवता। आइए उस दिव्य भाव को सुने। प्रेम से बोले अनुसुईया मैया के जय। सुन संगवारी तोरा सुनो, सुन संगवारी तोरा सुनो, नारी की महिमा हवै अपार, काला बताओ मैं नारी महिमा, काला बताओ मैं नारी महिमा, देता खलो नहीं पाऊं पार, काला बताओ मैं नारी महिमा। सुन संगवारी तेरा बताओ सोच रे, सुन संगवारी तेरा बताओ, नारी की महिमा हवै अपार, काला बताओ मैं नारी महिमा, देता खलो नहीं पाऊं पार, काला बताओ मैं नारी महिमा, देता खलो नहीं पाऊं पार, काला बताओ मैं नारी महिमा। ब्रह्मा विष्णु बेटा बना सात थार के गोरखिया के, लक्ष्मी उमल लहू बना सात थार के गोरखिया के। एक नारी है ब्रह्मा विष्णु बेटा बना सात धार के गोरखिया के, ये लक्ष्मी उमल लहू बना, काला बताओ मैं नारी महिमा, ये लक्ष्मी उमल लहू बना, काला बताओ मैं नारी महिमा, देता खलो नहीं पाऊं पार, काला बताओ मैं नारी महिमा। के मोह त्याग के, ये राम भगवती माता लगा, काला बताओ मैं नारी महिमा, देता खलो नहीं पाऊं पार, काला बताओ मैं नारी महिमा। सुन संगवारी तोरा बताओ, नारी के महिमा हवै अपार,
अनुसैया मैया की जय, दुर्गा मैया की जय 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 भवानी। कहे कि आज मां अनुसैया तीनों देवता को बेटा बना ली। मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, माता उमा सबके सब शीश नवाएं और कहा कि आप ही सबसे श्रेष्ठ प्रतिव्रता नारी है। हे मां क्षमा कीजिए, और जो हमारे पतियों को आपने संतान बनाया है मां उन्हें पुनः लौटा दीजिए। आज बड़ी कृपा अनुसैया तीनों देवी के ऊपर किए हैं। कहते हैं कि यही माता अनुसैया को ले जाकर के कौशिकी के पास सुंदर स्थापित किए, और आज स्थापित हो देवी उनको समझाने लगी, कहने लगी कि तुम्हारा पति न मरेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पति के प्राण की रक्षा करूंगी। और आज मां अनुसैया उनके पति के प्राण की रक्षा किए, और कौशिकी ने अपना संकल्प छोड़ा और तोड़ करके संकल्प आज कौशिकी स्वतंत्र हुई। सूर्य नारायण पुनः चले आए और पूरे जगत का कल्याण हुआ, मंगल हुआ। प्रेम सूर्य सूर्य नारायण भगवान के जय 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 भवानी। कहे व्यास नारायण भगवान के हे ऋषिगण, हे राजन, जो मनुष्य माया में फंसा हुआ है वो नारी की महिमा को नहीं समझ सकता है। जो मनुष्य ना माया में फंसा है ना माता, वो नारी की महिमा को बिल्कुल नहीं समझ सकता है। नारी क्या है, नारी किस प्रकार जगत में प्रज्वलित हो रही है, इसे मनुष्य समझ नहीं सकता जो माया में फंसा है। सत्य बात है, जब मां घर में न हो ना तब मनुष्य को पता चलता है कि मां का कितना मोल है। और जब तक मां बाप घर में हो ना तो मनुष्य मोल नहीं समझता है, और जब मां बाप चले जाए तब मोल समझता है। तभी तो पिंड के दान के ऊपर दान हुआ जाता है। व्यास जी महाराज कहे कि नारी को समझ पाना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य माया में जो फंसा है वो मनुष्य नारी में उस जगदम्बा को देख नहीं सकते। सत बात, नारी उस आदि शक्ति की स्वरूपनी कहे। कहा कि ये माया क्या है महाराज? माया जानते हो, माया एक मां को बेटे के प्रति मोह हो जाता है। ये मोह स्वरूप ही माया है। मोह माया, माया मोह है और मोह माया है, एक ही नाम अलग काम है। और ये माया और मोह से मुक्त पाना है, मुक्ति पाना है, तो संत समाज कहते हैं कि महामाया के चरण ही एकमात्र रास्ता है, एकमात्र रास्ता है कि महामाया के चरण में आए और आकर के इस माया से मुक्ति पाए। बहुत सुंदर कथा कहते हैं माता। एक कथा समझे योग्य है। इलाको समझ जे ना तब मन के समझ जे कि माया का है और ये माया से मुक्ति कैसे। माया है ना नान सब चीज से चालू होते, तो की बड़ चीज से चालू होते और भारी बड़े रूप ले डर थे, का बड़े रूप ले डर थे देखकर कोई चीज भारी बड़े संत समाज एक बहुत सुंदर कथा कहते हैं। एक कथा लगा समझू और सुनहुनी ध्यान से तो समझ में आई कि ये माया का चीज। अब ये चीज समझ में आई ये कथे पर रूप धारण कैसे करते। अभी मन के समझ नहीं सके कौन मेले हमर माया चालू होते और कौन मेले हम दुख पाते जी समझ में आते नहीं, बस दुखे आते ही समझ में आते। तो कौन मेले हम दुख ला पाता कैसे माया चालू। सुन के थे कि घनघोर जंगल रहा के भारी घनघोर जंगल, वहां शेर है, वहां भालू है, वहां हिरण है, वहां हाथी है, अनेक प्रकार के
खूंखार जानवर धलोखे और निर्मल जानवर धलोखे सब होते। कहते वही जंगल के बीचों बीच में एक आश्रम रहे और आश्रम है तो वो आश्रम में साधु निवास करते, जटाधारी साधु निवास करते। साधु के अत का काम रहा है कि आश्रम में रहती और माँ जगदम्बा के सुंदर सेवा करती और सुंदर होकर गुणगान लगावत वही अपन आश्रम में निवास करे। दूर टाइम साधु जो है वो आश्रम में निकले, जब माता बर फूल चुने बर होती ना, फूल लाए बर तोड़े बर, तब जाकर के माँ जगदम्बा बर वो फूल तोड़े बर वो आश्रम में निकलती और जंगल में जाके फूल लटोड़ती। और एक टाइम ऐसे एक टाइम अपन भोजन के व्यवस्था करे बर वो जंगल निकल के बस्ती भीतर नगर भीतर आवा। तो कहते कि जैसे तैसे करके अगर कम जंगल उतरत उतरत आतिस बस्ती में तो 3 घंटा लाग जाए। अब जंगल के रास्ता है, जंगल के जानी जंगल के रास्ता ऐसे रास्ता है कि भैया बड़ा मुश्किल से आना जाना होते जंगल के रास्ता, धीरे धीरे पांव रखत रखत जाबे तब ते जाबे। 1 घंटा का रास्ता भाग 3 घंटा लाग जाए। तो कहीं इसकी उतरत ले 3 घंटा लाग जाए और चढ़त ले 3 घंटा लाग जाए, 6 घंटा लाग जाए। तो 2 दिन में 1 दिन में वो एक बार बस्ती आती और भिक्षा मांग के सब घर वो बस्ती ले जाए। तो सब खुशी खुशी भिक्षा देवे, काबर वो साधु में निवास करे नहीं तो सबके कल्याण के वो सुंदर कार्य करे, तो सब खुशी खुशी वाला भिक्षा दे। तो 1 हफ्ता लोला नहीं मांगे जरूरत मत पड़े, अब तक भिक्षा दे रहे गांव। एक दिन के बात है कि थे साधु भिक्षा मांगे बराए, भिक्षा मांगे बराए साधु भिक्षा मांग करके वो साधु जावत रहा है। तो जावत रहा है ना तो जो रास्ता ले रेंगा थे मुंदिहार हो गए रहा दाई, वो रास्ता ले रेंगा थे वही रास्ता में टुकना है और टुकना में कपड़ा है और कपड़ा में लड़का है और लड़का जोर जोर से घेर घेर के चिल्ला चिल्ला के रोवत है। साधु देखते थे तो सुनसान जगह, सांझ हो गए, कोलिहा आ जाए, भालू आ जाए, शेर आ जाए, ये लड़का कैसे कौन में रोवत है, का रोवत है। जाके साधु देखते तो देखते टुकना भैया नानचक लड़का है, अब ये लड़का ला कौन पापी छोड़े है रे, कोई पता आता नहीं, कौन छोड़े कोई अता पता नहीं। साधु कहते ये लड़का ला छोड़ के जाऊं तब बोले पाप ला कमाऊं, अब ये लड़का ला कहूं धर के जाऊं तब सन्यासी हूं तब बोले पाप ला कमाऊं। का किया जाए? तो कहते कि छोड़ के जाऊं तो जे पाप ला कमाऊं ना वो पाप नहीं हुए, वो महापाप होही। काबर ये नान चुक शिशु के हत्या हो जाही। ते कल अच्छा है ये धर्म मोट टूटा है तो टूटा है, एकर जी बांध जाके कि नहीं वो साधु सीनस लगा के लइका ले जाते पहाड़ भीतर। जब ले जाते ना लइका ला तो लइका लो साधु पाले पोसे लग जाते, लइका ला पाले पोसे लग जाते। जतका ज्ञान साधु कर रहे थे सब ज्ञान वो लइका ला दे देते थे और लइका ला जतका ज्ञान रहे थे सब बांटत जाते, लइका ज्ञानी हुआ जाते, लइका धीरे 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 बढ़त जाते। आज वो लइका जवान हुआ जावत है, इति साधु बुढ़ावा जावत, ये जवान हुआ थे ये बुढ़ावा जावत। ऐसे समय आई ये साधु खटिया में पड़ गए, उठे नहीं सकते साधु। अब तब प्राण छूटी, अब प्राण छूटी, कोई ठिकाना नहीं है, कतका बेरा होकर तन से प्राण छूट जाही, कोई ठिकाना नहीं। संत समाज के थे कि आज वो साधु अपन वो जे लइका ला पाले रहा है ओला के थे कि बेटा अब ते यहाँ के गद्दिल संभाल बे, अब यहाँ के कार्य ला संभाल बे, अब तोरे हाथ में यह संपत्ति जतका ज्ञान रही न रे राजा तोला देट रहे हो, जतका मोर करा बुद्धि रही सब ला बांट रहे हो, अब जावत जावत तोला अंतिम ज्ञान देत हो के का ज्ञान। तो आज साधु महाराज वाला ज्ञान देते कहते कि बेटा जीवन में सब काम कर लेबे, सब काम कर लेबे, तोला सत्कर्म करना रही तो सत्कर्म करबे, और सत्कर्म ला छोड़ के दूसरा कर्म करना रही तो जाके दूसरा कर्म करबे। लेकिन तोला एक बात कहा था रे ते बिलई बस पाल बे का कहिस
बिलई बस मत पालबे। कौन कौन पाले हो बिलई? हाथ उठावा तो जोर से उठावा। ये एक जन औ एक के जने। हाँ, बिलई मत पालबे के हिस। अब बिलई को हम पाल देबे नहीं तो फिर गड़बड़। बिलई मत पालबे के हिस। अकबकागे कौन? वो साधु चेला। हाथ जोड़ सके थे कि महाराज महाराज काबर मत पालबे, खाता था बता दो काबर मत पालबे। बतावत हो कहीं। अब बताते हैं सट ले खांसी आ गई, अब फट ले खांसी आई ना, सटाक ले प्राण छूट गए। और जैसे प्राण छूटी तब वो साधु चेला हड़बड़ा गया। आधा अधूरा ज्ञान है। अब बिलई मत पालबे कहे त काबर मत पालबे कहे, कछु तो कारण होही। तो ऐसे का बड़े जन बात है कि बिलई मत पालबे कह दे हैं। बिलई पाले में काय जात है जी? घरों घर बिलई होती। दूध ला पी ज्यादा भात ला खाई तन बासिल खाई, तो भात बासिल खाए पर बिलई मत पालबे कही तो गड़बड़ बात है कि नहीं है? तब बिलई मत पालबे कही सो साधु मरत बिलई मत पालबे कही। तो ओ आदमी बड़ा परेशान हो गया। काबर बिलई मत पालबे कही। बड़े बड़े साधु करा कि पूछा है कि महाराज एक ठा प्रश्न कहते हो दादा ते बड़े बड़े ज्ञान देवा था सब ला। एक ठा प्रश्न पूछा था मोर साधु जैन मोर गुरु है मोर दादा ओ साधु जब मरीज नहीं तब मरत मोला एक ठा ज्ञान मांगते। का ज्ञान? कहे कि सब कर लेबे लेकिन बिलई मत पालबे कहे। का बात है दादा जे बिलई मत पालबे कहे? साधु मन करा पूछे ओकरो मति चकरा जाए, हमरो मन का पूछे तो हम हड़बड़ा जाए। बिलई मत पालबे के कहे अतेक बड़ बात बोले है ऐसे की कही ताहू हड़बड़ा काबर ऐसे का बात है? बिलई में काय दोष? कहते कि बड़े बड़े साधु करा बड़े बड़े संत करे बात ला पूछ इसकी बिलई मत पालबे कहे काबर मत पालबे कहे के कोनो उत्तर नहीं दे सके। ओ सुते नहीं सके साल भर हो गए लेती घुमा तोती घुमा। ओकर गुरु कहे कि बिलई मत पालबे के और कहत मर गए। आधा ज्ञान रहे मैं बड़ा कहते कि आज मन में ठान ली कि कुछ भी हो जाए आज मैं बिलई पालूं। अब बिलई पालूं कहिस, अब बिलई पालूं तब जानूं कि मत पालबे काबर कहे। तक गांव ले नहीं करिया बिलई लाई। अब ले घुट खतरनाक बिलई ले हां पालूं खतरनाक ला पालूं देखो का करिया बिलई घर के ले गए ओ महाराज। अब करिया बिलई घर के ले गए ना महाराज जंगल भी था अपन आश्रम में। हां त ले गए नहीं त जेन खटियम सुते नहीं तेन खटियम बिलई बांध देता। हां त रात भर बैली है बिलई हा चुप बैठे रहे। टुकुर टुकुर महाराज ला देखा बैठे अपन एते सूत गए। दिन भर देखत रह गए महाराज ला टुकुर टुकुर अपन काम ला करेल दल भगवान के भजन करेल धली धन अपन घर द्वार के काम ला करेल धली फिर भगवान के भजन में लग गयो महाराज। अब फिर रात हुई तई तो जब जैसे रात हुई नहीं तो ये सुते बरगी से महाराज। अब सुते बरगी से महाराज तो ये बिलई चिल्लैला चालू कर दिस। अवत का चिल्लाई सत का चिल्लाई रात भर सुतन नहीं दिस, रात भर सुतन नहीं दिस। तो ये सोच में पर ये चिल्लावत कबर है, चिल्लावत कबर भारी सोच विचार काबर कबू। ये तो सन्यासी आदमी ना तो गायल पाले न गरवा पाले न बिलई न काई न कछु जाने था लोग नहीं है। भगवान के भजन करेल जानते और सुंदर भोजन पाए जानते। एकल ज्यादा वो ज्यादा ज्ञान और बाकी जो ऊपर के ज्ञान है नहीं परमात्मा से मिले के जो ज्ञान है जो मार्ग है ओला जान ओकर बाद इति कछु ज्ञान तो कहते हैं कि ओला समझ में नहीं आई इसकी रात भर चिल्लाती बिलई। तब बात में विचार करिस नहीं तब समझ में आई आज ये खाए पर नहीं दे होगा। अब खाए पर नहीं दे होगा चिल्ला ही नहीं बिलई है। रात भर बांधे रही तो चिल्ला भी करे। उतरत वो चल दिस गांव और गांव किस तक गांव वाला मनखे मन बताते सब बात ला ऐसे ऐसे बात देगा भैया हुआ मोर गुरु हा ऐसे बात ला बोले बिलई मत पालबे। और मैं बिलई ला पाल के देखा था काबर मत पालबे मत पालबे कहीं से काबर ला नहीं बता पैसे ते देखा था काबर मत पालबे। त गांव वाला मनखे मन के थे कि का सेवा करन दादा तेला बता महाराज। तो कहते कि बिलई भूखा है भूखा भूख के मारे तड़पत है अब वो चिल्लावत है। अच्छा ये बतावा जी वो का खाते तेला बतावत हो ओकर खाए पर लेते हो कि
तो ते नहीं लेके सकत महाराज, जे लोग खाते नहीं तेरा ते नहीं लेके सकत, का खाते तेरा बताओ किस कैसे नहीं लेके सकूं मैं, कैसे नहीं लेके सकूं? अब बिलाई पाले तो अगर भोजन लत भी दूं नहीं लेके सकत महाराज, बात मत मान। अरे बोल तो ते यहां के तो कहते कि महाराज वो मुसवा खाते के देख पे मार के मुसवा खाते के, तो आज वो साधु महाराज कहते मुसवा तो लेके नहीं सकूं, नहीं लेके सकूं, पीठे तेला बतावा का पीठे, अब मुसवा खाते ठीक है और कहीं तो उन्हें पियत होई हो, ऐसे चीज तो नहीं पियत हुई जला नहीं लेके सकूं, पीठे काय के तो कहते कि गऊ के दूध ला पी देते, अच्छा तो मोला गाय के दूध ला देवा के। एक जन ग्वाला रहा दाई, वो ग्वाला साधु महाराज ला आज दूध अर्पण कर दे महाराज, ए दादा तोरे से सब लेके जा, आज दूध ला धर के लेगे और लेगे ना तो आज दूध ले लेगी तो वो बिलाईला सुंदर दूध पिलावे और अपनो पिए, आनंद के साथ रहा था। एक दिन बीती, दो दिन बीती, हफ्ता भर बीत गए, वो सुंदर जीवन जिया। तो ये साधु महाराज क्या करे, बिलाईला तो लोग दूध पियावे और अपनो पीता, चाय बना के सूतता है, उहुल पियाए अपनो पीता है, लेना मन तो दिही मोर चेला मन के, और चेला मन तो फिर खड़े है धरे धरे, हां त कहते हैं कि रोज को दूध लागे बर लागे, चाय भारी पर नशा है दाई, आओ भारी पर नशा है आई कि नहीं, सांझ सोही तान मन खोजते काहे चाय 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 की बिहान ना होए धान मन खोजते, अजन को दोपहर में पिए यही नहीं, हाँ तो फिर 2 बजे स्थान भाई ओकर मन खोजी कहे कहां है चाय, ऐसे नशा है चाय। तो ये साधु महाराज का नशा चढ़ के, चाय का नशा, दूध चाय का नशा चढ़ के, कहते हैं कि रोज दूध लाए बर वो बस्ती जाए तो 3 घंटा वो बस्ती जावत लगाए और 3 घंटा वो लावत लगाए, वहां 6 घंटा लग जाए। एक बिलाई पाली 6 घंटा लाग गया, 6 घंटा का समाप्त, जिन 6 घंटा भगवान की भक्ति करे ना वो बिलाई के चक्कर में चले गए, बहुत परेशान के साथ। साधु के थे सुनत रेहू कथा ला, साधु के थे कि ग्रामवासी मल्ला की सुनोगा भैया हुआ मोला 6 घंटा बीत जथेगा ये बिलाई चक्कर में, ये दूध के चक्कर में 6 घंटा बीत जथे। तो वही ग्वाला कहते कि महाराज तो पाप रहा था दादा, रोज आवा था तो अवै जवै देख के नहीं मोला भारी दुख लागता दादा, गुरुदेव अतका कृपा करते हो कि ये दूध ला तुम रोज लेता तो कहला अच्छा तुम गऊ ला लेक जाते, बने को कुछ ऐसे नहीं, गऊ ला लेक जाते दान कर दे गौ दान का तो धर के महाराज के बने कुछ था तो धरिस गाय धर के लेके गाओ लगा, अब ओला लेके तो दूध तो मिल गई, दूध तो मिल गई, अब ओकर पैरा फोन लाई, तब क्या करे वो साधु महाराज दूसर बस्ती में उतरे, एक तो पुराना बस्ती में अब नवा बस्ती में उतरेल धरलिस, जंगल ले नवा बस्ती में उतरेल धरलिस, काबर पैरा बार रोज के काम कर, फिर वही 3 घंटा वही, फिर 3 घंटा जब वही पैरा बार, अब इतनी काम बढ़ गया, बिलाई दूध पवाना है और एक गाय गरु गोबर कचरा करना है, अपन बर रांधना है, गड़ना है, कपड़ा है, लगता है भगवान के भजन, अकेला कोनो नहीं। कहते एक दिन एक मनखे देखिस किसान, कहते महाराज रोज आता दादा पैरा, अब मुड़ी में गोह जाता पैरा, भाजी दुख लागता दादा तोरा देखते ता कैसे कर, तो कहते कि तुम्हारा आश्रम में कोनो मेरी जगत होही, अरे 1 डिसमिल होही, 2 डिसमिल होही, मोर लइकल भेज देते हैं नांगर धर के ओ में ला सुंदर नांगर चला देतीस, अब धान ला लोग बो देती, भगवान तोर बन नहीं मांगन दादा, धान नहीं मांगन, कहां के पाबे ते हमर भगवान हमर गांव भर कर, ता तो हमर लइका धान लगो देतीस और धान लगो कोई दवाई छिचिल चल दी, तोला कुछ नहीं लागे, बस अतके है वो धान लल्लू के पैरा रख लू के पैरा ला, अब धान ला उसने बो दी दाई, धान ला बोए के बाद पैरा मिल गए, गऊ मिल गए, वहां बिलाई मिल गए, सब एक सब मिल गए। अब ये साधु देखते भिन्ना लूटा थे, वहां बिलाई दूध पियाना है, यहाँ कपड़ा ला कांचना है, यहाँ नहाना है, अब गाय कोती जाना है, वहां गोबर कचरा है ओकर बाचे है, ओकर गोबर कचरा ला करना है, अब एक खेतों काम बढ़ गए, तो हम साग भाजी बोए उहुला देखना है, अब फिर परेशान होके उतर के फिर गांव में, अब सब बैठे रहा है 4 जन 5 जन 6 जन मन के,
अब जैसे साधु महाराज आए तो आसन लीज भैया, बैठ महाराज, बैठ दादा, बैठ भैया, बैठ दादा। आज सब चरण धोक वहां पर के आरती करके के थे महाराज काय देखेगा तो मुख ला देखथन नहीं, मुख मंडल ला तो ऐसे लागथे कि कहीं दुख में हो तो ऐसे लागथे, चिंता छा गई। तो साधु महाराज सब बात ला बताते। तो सियान मन के मन बैठे, तो सियान मन के कामे बिगड़ेल बनाना। तो सियान मन के थे के गुरुदेव अभी जवान होगा, अभी जवान हुआ तो लड़का होगा, हमारे सामने लड़का हो, आओ तुम अपन ज्ञान में बड़े होगा, लेकिन हमारे सामने भी लड़का हो, अभी हमारे लड़का से ही सुंदर फलत फूलत हो। एक काम करते हो महाराज, हमारे गांव नहीं है, सुंदर महाराज जी नहीं है, एक काम करते हो बिहाव कर लेते हो, कहीं तो गोबर कचरा नहीं करे लागे, ना खेत में देखे लागे, ना तो खाल देखे लागे, बिहाव कर लेते हो और सुंदर भगवान के भजन करते हो कहीं। अब ये चंडाल सासु फिर उकर बात ना मान के दाई, अब बिहाव को कर डरी से, अब बिहाव कर डरी से नहीं, तब वो जंगल में साइकिल अधर के धान फिर काम मजाक चालू कर। तब पता चली इसकी मोर गुरुदेव कह रही बिलाई मत पाल बे के, अब मैं बिलाई पाले नहीं, ती में लिए खेल चालू हो इसके। समझो कथा कथे कि एक था मोह है ना, संसार में मोह ल बढ़ाते थे। एक बिलई है ओकर मोह ला अटका बढ़ा दिस, अटका माया ला बढ़ा दिस कि भगवान ने सदा सदा के लिए छोड़ गए। वो एक मिनट अब भक्ति कर पाई कि सकते हैं? घर हो गए, द्वार हो गए, लड़का हो जाए, अब लोग हो जाए, अब नहीं कर सके भक्ति, अब तो काम धंधा लग जाए। तब साधु ने सपना मांग के थे भैया ठगा गए जो, तो लगते हैं नहीं माने। ऐसे के संत समाज दिव्य कथा ला सुंदर श्रवण कराते, महान कथा ला के दिव्य बखान करते। प्रेम सुल जगदम्बा मैया की जय, ज्वाला मैया की जय, जय जय भवानी। आज श्री व्यास जी महाराज कहे कि ऋषिगणों, यह मां अनुसैया के प्रतिव्रता का दिव्य कथा मैंने तुमसे कहा कि माया के कारण